हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम सब लोग मिल करके डिस्कस करेंगे जो सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो वीडियोस नहीं देखा हो जा करके वो वीडियो देख ले, तभी ये फ्रैक्शन समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से जो बनने वाले रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो भी हैं पूछे जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीधे। ना तो फ्रैक्शन कौन कितने टाइप के होते हैं वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कितने टाइप से पूछे जाते हैं। लगभग 2-3 टाइप के पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं उनको लगाना। लेकिन क्या होता है कि वो जिसको आते नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा समय लगा देते हैं मैथ पे और ज़्यादा क्वेश्चन कर भी नहीं पाते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए हम यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उसको ईजी तरीके से लगाने पे हम यहाँ पे फोकस रखेंगे कि ज़्यादा से कम टाइम लगे और जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाए। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती है। संख्या नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे क्या भिन्न पूछ लिया जाता है, कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 पार्ट होते हैं भिन्न के, कौन सा, एक अंश और हर। ऊपर जो लिखा हुआ पार्ट होता है उसको हर अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखा हुआ पार्ट होता है उसको हर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ नंबर्स भिन्न दे दिया जाता है, उसमें पूछ लेता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न छांटने के लिए या सबसे छोटी भिन्न छांटने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी उसका आंसर निकल के आता है उसमें छोटी बड़ी छांटते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ नहीं छांटेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम देखेंगे कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखने के लिए क्या करते हैं कि अंश और हर क्या क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं कितना होता है। अंतर इसमें देखेंगे तो कितना है 1, इसका भी अंतर देखेंगे तो कितना है 1, इसका भी अंतर देखेंगे तो कितना है 1, इसका भी अंतर देखेंगे तो 1 कितना है 1। जब सभी भिन्नों में जितनी भी भिन्न दी होती है उसमें अंतर क्या होता है, सेम होता है। तो उसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होती है, अर्थात कैसे छांटते हैं, इस तरीके से छांटते हैं जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न क्या हो जाती है, सबसे बड़ी। जब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यदि अंश और हर का क्या होता है, अंतर सेम होता है, समान होता है सभी भिन्नों का, तो छोटी बड़ी भिन्न कैसे छांटते हैं, जो जिसका अंश क्या होता है बड़ा होता है वो भिन्न क्या हो जाती है, बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई, तो सबसे बड़ी भिन्न हमको कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न देखने के लिए क्या करेंगे, हम अंश देखेंगे। अंश सबसे बड़ा किसका है, 7/8, अर्थात क्या है 7/8 भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया कुछ भिन्न दे दिया, उसमें पूछ लिया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न छांटने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम डिफरेंस देखेंगे कि सेम है कि नहीं सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ भी क्या है, इसका भी अंतर कितना है, 1 है। 1920 इसका भी अंतर क्या है, सेम है। 2425 इसका भी अंतर सेम है। 3435 इसका भी अंतर सेम है। तो जब हम सेम अंतर होता है अंश और हर में तो क्या है, छोटी, जिसका अंश क्या होता है बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न होती है, जिसका अंश छोटा होता है छोटी भिन्न होती है। छोटी भिन्न यहाँ पे पूछा है तो छोटी अंश जिसका छोटा, अर्थात क्या है 15/16 क्या है, छोटी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि 15 जो अंश है सभी अंश से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटी भिन्न, इसमें भी पूछा है कौन सी छोटी भिन्न पूछा, निकली इसमें क्या है, अंतर सेम नहीं है। 2 अंतर सेम मिल गए। अगले क्या है क्वेश्चन पूछा गया उसमें सेम अंतर नहीं है। तो जब जिसमें सेम अंतर नहीं होता तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाते हैं, इसको भी डिवाइड नहीं करना है, इसको भी ऐसे देख के ही आंसर देना है। कैसे करेंगे, इसका भी अंतर निकालेंगे, सेम अंतर नहीं है, इसका अंतर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका अंतर निकल के आएगा 1, इसका अंतर निकल के आएगा 2, इसका अंतर निकल के आएगा 3 और इसका जो अंतर निकल के आएगा 6, इसका 6 निकल के आएगा। तो इसका देख लीजिए अंतर सेम नहीं है। जिस संख्याओं का या जिस भिन्न का नंबर क्या होता है,
अंतर क्या होता है, सेम नहीं होता, उनको किस तरीके से लगाते हैं। हम क्या करते हैं, जिसका अंतर कम होता है, जिस भिन्न का अंतर कम होता है वो संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जिसका अंतर कम वो संख्या बड़ी, अपोजिट होता है। जिसका अंतर कम वो संख्या बड़ी, जिसका अंतर ज़्यादा वो संख्या छोटी। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछा है तो अंतर सबसे ज़्यादा किसका है, 11/17 का। तो इसलिए छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 11/17 हो जाएगी। और बड़ी संख्या पूछता तो कौन सा होता है, 6/7 हो जाता, क्योंकि इसका अंतर कम है। जिसका अंतर कम उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब जिसका अंतर कम वो संख्या बड़ी, जिसका अंतर ज़्यादा वो संख्या छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको क्या बोला है कि आरोही क्रम में लिखो। इस तरीके के जब फ्रैक्शन आते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लेता, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं। अंतर से निकालने के बाद क्या करते हैं, छोटी बड़ी संख्या छांटते हैं। छोटी बड़ी संख्या छांटने के बाद हम क्या करते हैं, उसको आरोही और अवरोही में लगाते हैं। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी बाद में आएगी। और अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर छोटी आती है, फिर छोटी आती है, फिर सबसे छोटी आती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आरोही क्रम पूछा है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे छोटी बड़ी संख्या कौन सी। छोटी बड़ी संख्या निकालने के क्या लिए निकालेंगे, अंश और हर का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना है, 1 का। इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1 का। इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1 का है। इसका भी डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका भी डिफरेंस कितना है, 1। इसका भी 1 है। तो हमें क्या मिल गया, सबका सेम डिफरेंस मिल गया। सेम डिफरेंस मिल गया तो हमारे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया। इजी क्यों हो गया, कि जिसका अंश बड़ा वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। जिसका अंश छोटा वो संख्या क्या है, छोटी। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंश देखना होगा। सबसे छोटा अंश किसका है, 2/3 का। तो 2/3 पहले आएगी, 2/3। फिर इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर इसके बाद आएगी 4/5, क्योंकि इसका अंश क्या है, छोटा है, 4/5। फिर कौन सी संख्या आएगी, 6/7, क्योंकि इसका अंश उससे छोटा है, 6/7। फिर संख्या कौन सी आएगी, 8/9। फिर क्या आएगी, 11/12। कौन सी संख्या आएगी, 11/12। फिर कितना आएगा, 20/21। ये मेरी क्या हो गई, आरोही क्रम। ये क्या हो गया, आरोही क्रम। इस तरीके से आरोही और आरोही क्रम में लगाते हैं। तो इससे कुछ और भी इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन हैं, उनको हम क्या करेंगे, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनको भी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें क्या पूछा गया, कौन सही है, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए उसमें से पूछा गया कौन सही है। तो यहाँ सही निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी बड़ी फ्रैक्शन देखेंगे यहाँ पे कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका भी डिफरेंस कितना, 1 है। इसका भी डिफरेंस कितना है, 1 है। 4 और 5 का डिफरेंस भी क्या है, 1 है। जब डिफरेंस सेम होता है तो हमें छोटी बड़ी निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि जिसका अंश बड़ा होता है वो क्या हो जाती है, बड़ी भिन्न। जिसका अंश छोटा होता है वो क्या हो जाती है, छोटी भिन्न हो जाती है। तो इस तरीके से बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, बड़ी भिन्न 4 हो गई। तो यहाँ पे क्या बताया कि 4 छोटी है 3 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ बताया क्या कि 2 बड़ा है 3 से, अर्थात क्या 3 छोटा है और 2 बड़ा है। तो ये क्या, तो रॉन्ग हो गया ना। इस तरीके से ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। अगला नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि 0 बड़ा है 7/17 से। 17 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका मान आएगा, 0 तो नहीं होगा। तो ये बोल दिया कि 0 से क्या है, छोटा है, मतलब 0 बड़ा है और इसका मान छोटा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे बोला है कि 0.5 क्या है, छोटा है, और 2.3 से 2.3 मतलब 2/3 से क्या है, 0 क्या है, 0.5 छोटा है। फिर बोला है कि 2/3 जो है छोटा है 3/4 से। फिर लिखा है 16/25। 16/25 क्या है, बड़ा है किससे, 3/4 से, और इसकी पावर कितनी लगी है, 0.5। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं और इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। फिर इसकी तुलना करते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। इसको हम कैसे, यहाँ भी 0.5 लिखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/2, मतलब 0.5 का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब 1/2।
इसका हम क्या कर सकते हैं 1/2 और 16/25 को कैसे लिख सकते हैं 16/25 को हम लिख सकते हैं 4/5 क्या 4/5 के रूप में लिख सकते हैं और इसकी पावर लगा देते हैं। फिर इसकी पावर है इसकी पावर कितनी है 1/2 इसकी पावर कितनी है 1/2 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या 4/5 तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 4/5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन जो आ गई तो क्या बन के आई है ये बन के आई है 5/10 2/3 3/4 4/5 ये भिन्न बन के आई हैं। ये सारी क्या है भिन्न बन के आई है। इसमें से कौन छोटा कौन बड़ा हम देख लेंगे। तो छोटा बड़ा निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 इसका डिफरेंस 5 है इसका डिफरेंस कितना है 1 है इसका डिफरेंस 1 है इसका भी डिफरेंस क्या है 1 है। तो जिसका सेम डिफरेंस होता है उसमें क्या अंश जिसका बड़ा वो बड़ी संख्या होती है जिसका ज़्यादा डिफरेंस होता है वो छोटी संख्या होती है। ज़्यादा डिफरेंस छोटी संख्या तो ये छोटी हो जाएगी तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। फिर सेम डिफरेंस है तो सबसे छोटी अंश किसका है इसका तो ये छोटी हो गई फिर इससे बड़ी फिर इससे बड़ी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि ये क्या है छोटा है और ये बड़ा है मतलब ये छोटा है इससे ये छोटा है किससे इससे ऐसे निशान इस तरीके का निशान लगेगा। तो ऐसा देख लेते क्या इसमें निशान लगा हुआ है देख लीजिए यहाँ भी क्या बोला है कि ये छोटा है इससे फिर ये छोटा है इससे फिर ये छोटा है इससे। यहाँ पर सेम निशान देखने को मिलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चौथा विकल्प हम चेक करने की ज़रूरत नहीं चेक कर लीजिए क्योंकि 0.5 यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 0.3 लिखा है। इसको दिखा दिया कि 0.3 बड़ा है और 0.5 छोटा है। ऐसा तो हो नहीं सकता 0.5 बड़ा है और 0.3 क्या है छोटा है। यहाँ पे अपोजिट दिखा दिया उल्टा दिखा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि a बराबर 3/5 मतलब 3/5 दिया है b बराबर 7/9 दिया है और c बराबर 5/7 दिया है। तो कुछ विकल्प दिए गए हैं उसमें क्या तुमको चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं ए बी को निकाल लेते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी है यहाँ पे हम लिख लेंगे ए की वैल्यू दी है 3/5 फिर क्या दिया है 7/9 फिर जो दिया है सी की वैल्यू 5/7। अब हम इससे डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। जब सेम डिफरेंस होता है तो क्या होता है बड़ी जिसका बड़ा अंश वो बड़ी संख्या जिसका छोटा अंश वो छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या छोटी कौन सी हो जाएगी 3/5 फिर इसके छोटी क्या हो जाएगी 5/7 फिर इससे बड़ी क्या हो जाएगी 7/9 इस तरीके से आएगी। तो ये छोटी है तो साइन कैसे लगेगा इसमें साइन लगेगा ऐसे फिर इसमें लगेगा ऐसे। तो ये संख्या क्या थी a ये संख्या कौन सी थी c ये संख्या कौन सी है b मतलब इस तरीके का। तो ये वाला जो ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन क्या हो सही आ जाएगा। क्या इसके अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख सकते हैं इसका क्या है ये दिया था तो ये क्या है छोटा है किससे यहाँ पे ये c था c छोटा है b से। इस तरीके का ऑप्शन जिसमें देखने को मिलेगा वो संख्या क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। a छोटा है इसमें सी नंबर में देखने को ए छोटा है सी से सी छोटी है बी से। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम क्या फ्रैक्शन के क्वेश्चन का आसानी तरीके से करते हैं और हम आगे भी कुछ क्वेश्चनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपरों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखेंगे और अगली क्लास में हम कुछ और इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने और अच्छे तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आपको फ्रैक्शन समझ में आया है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।